हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सब स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ और ये हमारा सेकंड वीडियो है इस टॉपिक का। इससे पहले जो 6 नंबर का वीडियो था वो भी इसी टॉपिक पे था, जिसमें हमने सब स्पेस, उसकी डेफिनेशंस, लीनियर स्पैनिंग सेट और सब स्पेस हम कैसे चेक करेंगे किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को, वो सब हमने उस वीडियो में देखा था। तो स्टार्टिंग से अगर आपको ये टॉपिक देखना है तो आप पहले नंबर 6 वीडियो देखना, देन उसके बाद ये वीडियो देखना, आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। जो हमने वहाँ पे एंड किया था उसी से आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उस वीडियो को। तो अब आज हम इसमें देखेंगे सब स्पेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनसे हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी सब मैं इस वीडियो में आज आपको कवर करूँगी। तो ये दो छोटी छोटी हमने प्रॉपर्टीज लिखी है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अगेन फॉर्म अ सब स्पेस ऑफ वीएफ। अगर वेक्टर स्पेस के कोई भी दो आप सब स्पेस लेते हैं, जो कि हमने यहाँ लिए W1 W2, ठीक है ना। ये अगर सब स्पेस है किसी भी वेक्टर स्पेस के, तो इनका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी सब स्पेस बनाएगा, उसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी कंडीशन दिस इंटरसेक्शन फॉर्म अ सब स्पेस फॉर अ वेक्टर स्पेस वीएफ। ठीक, नाउ जैसा हमने बोला कि इंटरसेक्शन सब स्पेस है, तो यूनियन भी सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो हमने बोला कि यूनियन ऑफ एनी टू सब स्पेस इज सब स्पेस, बट यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दी, इफ़ एंड ओनली इफ़। किन्हीं भी दो सब स्पेस का यूनियन तभी सब स्पेस होगा जब वो जो दोनों सब स्पेस है वो एक दूसरे के अंदर कंटेंट हो, या तो W1 W2 का सबसेट हो या फिर W2 W1 का सबसेट हो, तो ही यूनियन सब स्पेस बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, यहाँ तो कोई भी दो सब स्पेस लेंगे उनका इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस, बट यूनियन के केस में कंडीशन अप्लाई है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे का सबसेट होना चाहिए। तो इस कंडीशन की वजह से यूनियन ऑफ एनी टू सब स्पेस फॉर्म सब स्पेस। फिर नंबर 3 है कि लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। अब लीनियर सम का मीनिंग है इस तरीके से कि हम किन्हीं भी दो सब स्पेस को अगर प्लस करेंगे तो उसको हम बोलते हैं लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। तो वो फिर कैसे डिफाइंड होगा, तो दोनों सब स्पेस का जो सम है वो इस तरीके से डिफाइंड होता है u प्लस वी। इसका मीनिंग है कि जो पहला एलिमेंट आपने लिया u वो तो पहले सब स्पेस में लेना, और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सब स्पेस में लेना, और इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट होंगे u प्लस वी। इस कंडीशन के अंदर आप जब एलिमेंट को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो न्यू सेट मिलेगा, दिस न्यू सेट इज नोन एज द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस, एंड दिस लीनियर सम इज ऑलवेज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अब ये जो लीनियर सम आपको जो नया सेट मिलेगा वो भी सब स्पेस बनाएगा वेक्टर स्पेस वीएफ के लिए। फिर ये जो लीनियर सम है वो हमेशा इक्वल होगा द लीनियर स्पैनिंग सेट ऑफ W1 यूनियन W2। दोनों का यूनियन करेंगे, उसका जब लीनियर स्पैनिंग सेट बनाएंगे तो दिस लीनियर स्पैनिंग सेट इज ऑलवेज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब लीनियर स्पैनिंग सेट कैसे बनाते हैं उसके लिए तो मैंने एग्जांपल बता रखे हैं आपको नंबर 6 वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाके देखना कि व्हाट इज़ द लीनियर स्पैनिंग सेट, और लीनियर स्पैनिंग सेट हम कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये है कि W1 प्लस W2 इज ऑलवेज इक्वल टू लीनियर सम ऑफ या लीनियर स्पैनिंग सेट ऑफ W1 यूनियन W2। अब यहाँ से ये जो नंबर 4 है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। RPSC में क्वेश्चन आते हैं इस पर, DSSS में भी आए हुए हैं आपके, चाहे आप GIC का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर और UP TDD PDD या फिर और भी कोई अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम देते हो आप, तो उन सब में इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये तो एक जनरल रिजल्ट है कि इस लीनियर सम की डायमेंशन क्या होगी। तो फिर फॉर्मूला ये है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। इस सेट के जो डायमेंशन होगा उसको माइनस करना होगा इन दोनों के डायमेंशन को ऐड करके। तो ये तो हो गया जनरल रिजल्ट। कभी कभी रिजल्ट भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। कभी यहाँ प्लस कर देंगे, कभी यहाँ माइनस कर देंगे, कभी इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस लगा देंगे, इस तरीके से। अब इस पर बेस क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और हमें उनको कैसे सॉल्व करना होगा, उसके लिए मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया है जिसमें 3 सब स्पेसेस हमने कंसिडर किए हैं, W1 W2 और W3। इसमें इस टाइप के एलिमेंट है, 3 डायमेंशनल हमने यहाँ पे वेक्टर स्पेस कंसिडर किया है R3R, इस तरीके से, ठीक है ना। जिसमें जो कंपोनेंट होंगे वो इस तरीके से होंगे ABC, बट इस W1 के अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को होल्ड करते हो A प्लस, यानी उनका जो सम होगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो वो एलिमेंट्स कहाँ पे आ जाएंगे W1 में। तो ये तो हो गया पहला सेट।
ऐसे दूसरे साइड में वही एलिमेंट आएंगे जिसमें ए बी सी तीनों क्या हैं इक्वल, आपस में अगर इक्वल होंगे तो W2 के अंदर एलिमेंट होंगे। और इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, जिसमें C की जो वैल्यू है वो 3A के इक्वल आ जाए, तो वो एलिमेंट W3 के अंदर होंगे। क्लियर। तो अब हमसे क्या बोला गया है कि आप W1 इंटरसेक्शन W2, फिर W2 इंटरसेक्शन W3 एंड W3 इंटरसेक्शन W1 की डायमेंशन फॉर्म बताएं। ठीक है, डायमेंशन क्या होगी। अगर ये मिल जाएगी आपको तो ये भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, प्लस की भी। तो मैं आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व करके बताती हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे कि W1, W2 और W3 की डायमेंशन फाइंड करेंगे, देन उसके बाद इंटरसेक्शन की डायमेंशन फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करते हैं डायमेंशन, अगर कोई भी वेक्टर स्पेस आपको गिवन है या वेक्टर सब स्पेस गिवन है तो जैसे यहाँ पर जो सब स्पेस गिवन था उसमें कंडीशन अप्लाई थी कि वही एलिमेंट आएंगे ABC जो इस कंडीशन को होल्ड करते हो, यानी जिन कंपोनेंट्स का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा, वो सारे एलिमेंट कहाँ पे जाएंगे, W1 के अंदर। तो अब A + B + C = 0 है, यानी आप यहाँ में से तीनों में से किसी भी एक कंपोनेंट की वैल्यू निकाल कर यहाँ एलिमेंट में पुट कर दिए ABC। ठीक है ना, W1 में ABC एलिमेंट है, बट अगर A की वैल्यू -C -B -C पुट करेंगे तो ये जो एलिमेंट है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें से हमने पहले B कॉमन लिया तो -1 1 एंड 0, फिर इसमें से C कॉमन लिया दिस वन। सो दैट मीन्स ये जो एलिमेंट है वो इन दोनों एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पानिंग सेट जो कि W1 को जनरेट कर रहा है। सो इसके स्पानिंग सेट में केवल 2 ही एलिमेंट है। सो दैट मीन्स की जो डायमेंशन होगी वो 2 के इक्वल होगी। अगर सपोज ये कंडीशन आपको नहीं गिवन होती A + B, बस बोला जाता है कि W1 में एलिमेंट है कौन सा A B C टाइप के एंड हियर A B C आर फ्रॉम रियल नंबर, तो फिर इसकी डायमेंशन आप क्या बोलते हैं 3, क्योंकि यहाँ पे 3 अननोन्स होते हैं। बट इन 3 अननोन्स में से कंडीशन अप्लाई कर दी कि वही आपको एक कंपोनेंट लेने जो इस कंडीशन को होल्ड करते हो। तो दैट मीन्स अब इसको सेटिस्फाइड कराने वाले आपको एलिमेंट लेने होंगे। तो यहाँ से आप किसी भी एक कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे तो केवल नंबर ऑफ अननोन्स कितने दे देंगे 2, इसलिए डायमेंशन कितनी हो जाएगी 2। सिमिलरली फॉर W2 में ये कंडीशन अप्लाई थी कि इस W2 में वही आपको एलिमेंट लेना है ABC जिसमें तीनों कंपोनेंट की वैल्यू सेम हो, A = B = C। तो A B C को हमने रिप्लेस कर दिया A से, यानी B और C को भी हमने A पुट कर दिया। तो दैट मीन्स इसमें केवल A की अननोन है और ये जो है वो इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है 1 1 1। ठीक है ना, इस 1 1 में जैसे आप A की एलिमेंट चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको ये W2 के एलिमेंट मिलते जाएंगे। तो ये पूरा जो सेट है वो इस एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। दैट मीन्स की जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1 के इक्वल। ठीक, और ऐसे W3 में क्या कंडीशन थी, C = 3A, यानी जिसमें A B C एलिमेंट उसमें C को अगर आप 3A से रिप्लेस कर देंगे या फिर A को C/3 से रिप्लेस कर देंगे, बस हमें तो देखना है कि कितने नंबर ऑफ़ अननोन थे लास्ट में। तो कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो नंबर ऑफ़ अननोन था वो कितने बच गए, केवल A और B 2, यानी इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 2 के इक्वल। तो ये तो हमने यहाँ पे तीनों सब स्पेसेस की डायमेंशन निकाल ली 2 1 एंड 2। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन पे। हमें बोला गया कि W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन क्या होगी। तो इन दोनों की डायमेंशन का मीनिंग है कि एक ऐसा हमें सेट बनाना होगा जिसमें जो एलिमेंट होंगे ABC वो इस तरीके से होल्ड होंगे, जो इसकी भी कंडीशन को होल्ड करे वो इसकी भी कंडीशन को होल्ड करे। दोनों की कंडीशन हमने साथ में लिख दिया, A + B + C = 0 और A = B = C। ठीक है ना। अब इसका मीनिंग है कि यहाँ पर वही एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे जाएंगे जिसमें तीनों आपस में इक्वल हो, यानी A B C तीनों इक्वल होने चाहिए। साथ में इनका जो सम है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो तभी पॉसिबल है। अगर तीनों हम इक्वल पुट करेंगे तो हमने यहाँ पे तीनों के इक्वल पुट कर दिया A, तो इस कंडीशन में भी पुट करना होगा A यानी 3A = 0। अब यहाँ से क्या मिलेगा A = 0, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट पुट करना होगा वो क्या होगा, फिर 0 0 0। एक यही एलिमेंट जो इसको भी होल्ड करेगा वो इसको भी होल्ड करेगा। ठीक है ना। इसमें A B C तीनों इक्वल है और तीनों का जो सम है वो क्या है 0 के इक्वल है। अब ये जो यहाँ पर हमने लिखा है W1 इंटरसेक्शन W2, इसमें केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है 0 0 0। अब हमें क्या बोला गया इसकी डायमेंशन कितनी होगी। तो डायमेंशन का मीनिंग है इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे। तो इसके बेसिस में यहाँ पर हम बोलेंगे 0 एलिमेंट होगा, यानी इसका जो बेसिस होगा वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है ना। जो 0 सेट होगा वो किस एलिमेंट से जनरेट होगा, तो 0 जो सेट होगा वो किसी भी एलिमेंट से जनरेट नहीं होगा। दैट मीन्स अगर किसी सेट के अंदर 0 एलिमेंट है यानी उसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे 0 एलिमेंट होंगे, यानी वो जो बेसिस होगा वो हमेशा एम्प्टी सेट माना जाएगा और उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी।
इससे पहले मैंने एक नंबर 6 वीडियो बताया था, उसमें बताया था कि जो स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस होगा उसकी डायमेंशन कितनी थी, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस। तो वहाँ मैंने आपको आंसर बताया था 1 बताया था, ठीक है ना। ये करेक्ट आंसर है वैसे तो, कि स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 1 होती है। डायमेंशन 1 होने का मीनिंग है कि इसका जो बेसिस होगा उसमें एक एलिमेंट होगा, यानी वो एक एलिमेंट से जनरेट होगा हमेशा, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने आपको बोल दिया था कि वेक्टर स्पेस में 0 एलिमेंट होगा, तो थोड़ा सा करेक्शन होगा, वो चीज़ नहीं होके इसकी डायमेंशन 1 होगी। 1 होने का मीनिंग है कि वो हमेशा एक एलिमेंट से जनरेट होगा और उसके बेसिस में हमेशा एक एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे आप इसके ऐसे नहीं कि इसमें एक एलिमेंट आपको दिख नज़र आ रहा है तो आप बोल देंगे इसकी डायमेंशन 1 होगी, नहीं, हमें यहाँ पे इसके बेसिस में एलिमेंट देखने होंगे कि किसी भी वेक्टर स्पेस में जो एलिमेंट है तो उसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे। तो अगर किसी वेक्टर स्पेस के अंदर केवल 0 एलिमेंट है तो उसका जो बेसिस होगा वो एम्प्टी सेट होगा, और अगर बेसिस एम्प्टी सेट है यानी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी वो क्या होगी, हमेशा 0 के इक्वल। फिर नेक्स्ट है कि ऐसे हमें W2 इंटरसेक्शन W3 बताना है कि इनके अंदर कॉमन एलिमेंट क्या होगा, ठीक है ना। W2 और W3 के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा, तो ये तो हमने बोला इनके अंदर कॉमन एलिमेंट 0 होगा, बट अगर इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन वाला बेसिस में 0 एलिमेंट होंगे, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, सो दैट मीन डायमेंशन 0। ऐसे ही W2 और W3 की जो कंबाइंड इक्वेशन है हमने साथ में लिख दी कि ये तो W2 की कंडीशन, ये W3 की कंडीशन। अब ऐसे हमें यहाँ पे एलिमेंट लिखने होंगे जिसमें A B C तीनों इक्वल भी आ जाए और जिसमें C = 3 आ जाए। अब अगर C = 3 है और C = A है, A के इक्वल भी है, C की वैल्यू 3A के इक्वल भी, यानी दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका मीनिंग A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल। अब अगर A 0 के इक्वल आ गया और हमें गिवन है कि A B C तीनों आपस में इक्वल है, सो डैट मीन इन तीनों की वैल्यू भी क्या होगी, 0 के इक्वल, क्योंकि A की वैल्यू 0 के इक्वल है। सो अगेन सेम केस आ गया यहाँ पे भी कि इसके इंटरसेक्शन में केवल एक के एलिमेंट कॉमन आएगा, वो होगा 0 एलिमेंट। और अगर 0 एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो यही लाइन होगी। जब इस सब स्पेस का बेसिस फाइंड करेंगे तो इस सब स्पेस का बेसिस भी क्या होगा, एम्प्टी सेट मिलेगा, दैट मीन इसकी डायमेंशन भी क्या आएगी, 0 के इक्वल। अब ऐसे यदि हम W3 एंड W1 इंटरसेक्शन इस सब स्पेस की डायमेंशन फाइंड करें तो इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। W3 के लिए थी C = 3 है और W1 के लिए थी A + B = 0, ठीक है ना। अब ये दोनों कंडीशन को होल्ड करने वाला हमें यहाँ पे एलिमेंट चाहिए। इसी टाइप के एलिमेंट लिखने हैं जिनका जो सम है वो 0 के इक्वल आ जाए और जिसमें C की वैल्यू जो है 3 के इक्वल हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि C की वैल्यू 3 है, यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ पे भी हमने पुट कर दी इक्वेशन में भी C की वैल्यू 3 है। अब ये इक्वेशन है कन्वर्ट हो जाएगी किस में, 4 है, यानी B की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 है। तो यहाँ पे जो B कंपोनेंट है उसको हम -4 से रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें ये जो एलिमेंट आपको मिला है इसके कंपोनेंट्स इन तीनों कंडीशन इन दोनों कंडीशन को होल्ड करते हैं। इसमें A + B + C की वैल्यू 0 के इक्वल है और जिसमें C की वैल्यू क्या है, 3A के इक्वल है। सो इस टाइप का जो एलिमेंट है वो इस इंटरसेक्शन में जाएगा। अब इसमें केवल A के अननोन है, यानी ये जो पूरा सब स्पेस है वो इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। इस एलिमेंट को A, जैसे जैसे आप रियल नंबर यहाँ पर पुट करते जाएंगे तो इस सब स्पेस के एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो ये सब स्पेस केवल एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स की जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पे लीनियर स्पैनिंग सेट निकालते हैं। अगर यहाँ पे 0 एलिमेंट आता है, दैट मीन 0 एलिमेंट किसी से जनरेट नहीं होता, तो उसके बेसिस में क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, वो बेसिस क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, इसलिए डायमेंशन 0। बट अगर हम सॉल्व करने पर हमें यहाँ पर लीनियर स्पैनिंग सेट में कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाता है जिससे कि पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसकी डायमेंशन बता सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी 1। अब यहाँ तक तो जो हमने क्वेश्चन पूछा था वो कंप्लीट हो गया, बट मैंने आगे भी सॉल्व कर दिया। जो हमारा फॉर्मूला था कि अगर हमें W1 + W2 की डायमेंशन फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला है, इसकी डायमेंशन W1 की प्लस डायमेंशन W2 की और इंटरसेक्शन के डायमेंशन को माइनस कर देंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरा सम है वो हमेशा यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 3 कंपोनेंट है, यानी 3 से ज़्यादा कभी भी नहीं आ सकती। या तो 3 हो गया, 3 से कम ही होगी, 3 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। अगर जैसे यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो 4 हैं तो ये जो पूरा सम है वो या तो 4 होगा या 4 से कम होगा, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ हमने देखा कि इनका सम क्या हो गया, 2 + 1 3 -0, यानी 3 आंसर हो गया। या फिर 3 होता, 2 होता, 1 होता, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है ना। तो कंपोनेंट के या फिर वेक्टर स्पेस के आप देख लीजिए, जो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी हमेशा उस डायमेंशन से कम ही होगी, उसके बराबर ही होगी, उससे ज़्यादा कभी एक्सीड नहीं हो सकती। सेम थिंग यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट किया, इसकी डायमेंशन 1, इसकी डायमेंशन 2, इसकी डायमेंशन 0, आंसर 3।
ऐसे यहाँ निकालेंगे, इसकी डायमेंशन 2, इसकी डायमेंशन 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब जैसे इन दोनों का सम 4 आ गया, दैट में इसकी जो डायमेंशन वो 0 तो पॉसिबल नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं या तो इसकी डायमेंशन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सम है वो 3 से बड़ा है, सो दैट मीन 3 से बड़ी नहीं हो सकती। सो यहाँ पे आप वैसे भी बता सकते हो इन दोनों के इंटरसेक्शन की जो डायमेंशन है वो कभी 0 पॉसिबल नहीं होगी। और हमने जब लॉजिकली फाइंड किया तभी आपको आंसर क्या मिल रहा है 1 के इक्वल, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इन तीनों केस में इन तीनों की डायमेंशन क्या आएगी 3 3 3। क्लियर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको सब स्पेसेस गिवन है उसके जो एलिमेंट्स है वो मैट्रिक्स फॉर्म में हैं, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे डायमेंशन ऐसे u प्लस v के एंड इंटरसेक्शन वाले सब स्पेस की। तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जो वेक्टर स्पेस है वो हमने कंसिडर किया। तो v इक्वल टू m2r का मीनिंग है v इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिसेज। अब उसमें से हमने 2 सब स्पेसेस कंसिडर किए। एक सब स्पेस में तो इस टाइप के 2 क्रॉस 2 एलिमेंट होंगे जिसमें ये दोनों एलिमेंट 0 के इक्वल और ए ओ बी यहाँ पे होंगे, और ए ओ बी कहाँ पे होंगे सेट ऑफ रियल नंबर में। वी में इस टाइप के एलिमेंट होंगे कि ये दोनों एलिमेंट तो यहाँ पे होंगे ए ओ सी, और ये एलिमेंट क्या होंगे 0 के इक्वल। तो इस टाइप के जो मैट्रिसेज होंगे उसको रखने वाले हमने यहाँ पर 2 सब स्पेसेस मान लिए u एंड v। अब हमें फाइंड करना है u प्लस वी की डायमेंशन और u इंटरसेक्शन v की डायमेंशन। तो यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, तो आप डायरेक्ट देख के बता देंगे कि जो u है उसमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अननोन कितने हैं, ठीक है ना। अननोन एलिमेंट्स ए और बी 2 हैं, तो दैट मीन आप उसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि u की डायमेंशन तो 2 के इक्वल होगी और v की डायमेंशन भी 2 के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 अननोन्स है और यहाँ कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। अगर सपोज यहाँ कोई कंडीशन गिवन होती, इस तरीके से गिवन होता कि a प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना, यहाँ पर उसी टाइप के एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को होल्ड करते हो। a प्लस सी बराबर 0 का मीनिंग है a इक्वल टू माइनस सी। अब ये जो एलिमेंट होता a की वैल्यू का माइनस सी पुट कर देंगे तो माइनस सी 0 सी 0। सो फिर यहाँ पर केवल a के अननोन होता केवल c, तो इस वेक्टर स्पेस की क्या हो जाती है डायमेंशन 1 के इक्वल। बट कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, इसलिए 2 अननोन थे तो डायमेंशन 2। यहाँ पे भी कोई कंडीशन नहीं है तो 2 अननोन थे इसलिए डायमेंशन 2। और यहाँ पे हम इनका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा कि इसके बेसिस में कौन से 2 एलिमेंट होंगे, तो इसके बेसिस में ये 2 एलिमेंट होंगे जिनसे ये पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस क्या होगा जनरेट होगा। ऐसे ही इस v के बेसिस में ये 2 एलिमेंट होंगे, इन दोनों एलिमेंट से पूरा का पूरा ये जो v सब स्पेस है वो जनरेट होगा। ठीक, तो जनरली आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायमेंशन पे बेस पूछे जाते हैं, बेसिस के एलिमेंट नहीं पूछे जाते हैं। तो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये है कि जो सब स्पेसेस गिवन है उनकी डायमेंशन क्या होगी, या फिर प्लस और इंटरसेक्शन की डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर। तो देख के हमने बता दिया इन दोनों की डायमेंशन 2 2 है। अब अगेन यहाँ पे अगर हमें u प्लस वी निकालना है, दैट मीन्स u प्लस वी का मीनिंग अभी मैंने क्या बताया था कि हमें इन दोनों के एलिमेंट को ऐड करना है, पहले इसका एलिमेंट फिर इसका एलिमेंट, तो दैट मीन हमें इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। अगेन कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है तो आपको डायरेक्ट जैसे एडिशन करते हैं वैसे एडिशन कर देना है। a प्लस a 2a, b प्लस 0 b, 0 प्लस c c एंड 0 प्लस 0 0। तो u प्लस v में इस टाइप का एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पे a b c बिलोंग्स टू r, तो आप देख लेंगे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट अननोन है 3, सो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूला से भी मैंने निकाल के बता रखा है, अभी नीचे बताऊँगी। बट यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं दे रखी। इस वजह से अगर कंडीशन गिवन होती तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना होता। ठीक, अब हमें चाहिए इंटरसेक्शन कि u एंड v का जो इंटरसेक्शन है उसमें कितना एलिमेंट होगा। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग है कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट a है, यहाँ पे भी a है, यानी इनके जो इंटरसेक्शन होगा उसमें भी पहला एलिमेंट a के इक्वल होगा। अब कॉमन एलिमेंट में यहाँ देखेंगे यहाँ तो b आ रहा है बट यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट वो होगा वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि b क्या है रियल नंबर है तो कभी ना कभी b क्या होगा 0 के इक्वल भी होगा। तो जब ये 0 के इक्वल होगा तब जाके दोनों आपस में कॉमन आएंगे, अदरवाइज यहाँ पर कोई वो दूसरा एलिमेंट होगा तो फिर कॉमन नहीं होगा। सो इनका जो कॉमन एलिमेंट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा 0 के इक्वल। ऐसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे c है, तो जब c 0 के इक्वल होगा तब ये यहाँ पे कॉमन एलिमेंट निकल के आएगा 0, एंड 0 का कॉमन तो क्या हो जाएगा 0। तो दैट मीन u एंड v का जो इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन ये एलिमेंट मिलेगा आपको a 0 0 इस टाइप का, और इसमें केवल a के अननोन है तो आप बोल देंगे इसकी डायमेंशन क्या होगी 1 के इक्वल।
अब अगर फॉर्मूला अप्लाई करके आप सॉल्व करना चाहेंगे u प्लस वी की डायमेंशन, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा 2 + 2 - 1 यानी 4 - 1 = 3, जो कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट से निकाल लिया 3 के इक्वल। तो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चारों डायमेंशन फाइंड करके बता दी। अब आपसे कोई सी भी डायमेंशन पूछ ले, u की पूछ ले, v की पूछ ले, u प्लस वी की, u इंटरसेक्शन v की, यहाँ एलिमेंट चेंज भी कर दें तो अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, और उसके अकॉर्डिंग आप अगर यहाँ पर कोई और भी मैट्रिसेस गिवन है तो उसकी आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब ये यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, ये पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपके। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि एक सेट है यानी एक सब स्पेस है जिसमें इस टाइप के एलिमेंट है x y, 0 एंड x y बिलोंग्स टू r, और जो दूसरा सब स्पेस है b, उसमें इस टाइप के एलिमेंट है 0, y, z एंड y z बिलोंग्स टू r। अब अगर यहाँ y z पे कोई कंडीशन नहीं है तो आप देखते बता देंगे कि b की डायमेंशन तो 2 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन 2 है, और यहाँ पे भी x y पे कोई कंडीशन नहीं है, सो दैट मीन्स a की जो डायमेंशन होगी वो भी 2 के इक्वल होगी। बी 2 सब स्पेस है, देन डायमेंशन ऑफ a प्लस b, तो इन दोनों का जो लीनियर सम होगा उसकी डायमेंशन बतानी है। तो अगर यहाँ कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है तो आप इनको डायरेक्ट सम कर सकते हैं। जैसे पहला कंपोनेंट पहले में ऐड होगा x, y को y में ऐड करेंगे 2y, 0 + z, z। उसका जो लीनियर सम होगा उसमें इस टाइप के एलिमेंट आएंगे x, 2y, z, और यहाँ पे x y z बिलोंग्स टू r। सो इसमें 3 अननोन थे x y z, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 3 के इक्वल। और अगर हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूले की हेल्प से आप फाइंड करेंगे तो भी आप बता सकते हैं a की डायमेंशन 2, b की डायमेंशन 2 और a इंटरसेक्शन b यानी इनका कॉमन एलिमेंट। अब कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 0 है, तो दैट मीन्स इनमें कौन सा एलिमेंट कॉमन आएगा, क्योंकि x r में बिलोंग करता है, तो जब ये यहाँ पे x = 0 होगा तो ये एलिमेंट क्या आएगा, कॉमन आएगा, जो कि 0। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो y एलिमेंट कॉमन एंड 0 एंड z। तो जब ये z r में है, तो जब ये z 0 के इक्वल होगा तो ये एलिमेंट क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा। ठीक है ना। तो इनका जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हो जाएगा 0, y, 0। सो इसमें केवल एक अननोन है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 1 के इक्वल। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 2 + 2 4 - 1 यानी 3, तो आंसर 3 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं, और इसी टाइप के वैसे क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको बताएं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। अब ऐसा ही एक यहाँ पे मैट्रिक्स पे फॉर्म में एक क्वेश्चन और आया था, जिसमें जो सब स्पेस है उसमें जो एलिमेंट है वो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन थी। द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस W ऑफ अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द 2 × 2 मैट्रिसेस ओवर द रियल नंबर। तो कुल मिला के हमें इस W की डायमेंशन बतानी थी। अब W की डायमेंशन आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं कि वैसे तो इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, बट इन 4 में से आपको देखने के टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं। तो A, B और C और ये जो D एलिमेंट है वो इन तीनों का सम लिखा हुआ है। तो कुल मिला के इसमें केवल 3 ही अननोन थे A, B, C, तो इसकी डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगी 3 के इक्वल। बस डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। और कैसे होगी 3 के इक्वल, तो अब वो यहाँ पे भी सॉल्व करके मैंने बता रखा है कि A, जब इसमें से A कॉमन लेंगे तो इस टाइप का एलिमेंट मिलेगा, B कॉमन लेंगे तो इस टाइप का B + 1, और C कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इस टाइप का एलिमेंट। जब इनको A, B, C को अंदर मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो यही एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो दैट मीन्स इसके बेसिस में 3 एलिमेंट आएंगे, ये तीनों, और इन तीनों एलिमेंट से पूरा का पूरा आप W को जनरेट कर सकते हैं। सो दैट मीन्स इट्स डायमेंशन इक्वल टू 3। और इतना सब कुछ नहीं करना है तो आप देख के भी बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने हैं। अगर कोई कंडीशन गिवन है तो कंडीशन अप्लाई करने के बाद कितने टोटल नंबर ऑफ अननोन्स बचते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसका डायमेंशन बता सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते थे कि W में वो सारे एलिमेंट है A, B, C, D, वेयर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे D = A + B + C। तो डेट में 4 अननोन है, बट 4 में से जो 4th नंबर का एलिमेंट है वो इन तीनों के सम के इक्वल है, इसलिए केवल टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने रह जाएंगे, केवल 3 के इक्वल ही। ठीक है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है, और यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन करके दे दिया। क्लियर। तो ये तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, सब स्पेस एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका डायमेंशन, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब 1 या 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और हैं, वो मैं नेक्स्ट पेज पे बता दी, जिसमें हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो जाएगा सब स्पेस वाला। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये हमारा लास्ट रिजल्ट है यहाँ पे, जिसमें ये दिया हुआ है कि VF अगर कोई वेक्टर स्पेस है और M उसका कोई सब स्पेस है, देन वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ V/M। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन सब स्पेस बनेगा उसकी हमें यहाँ पे डायमेंशन अगर बतानी है, तो ये डायमेंशन हमेशा इसके इक्वल होती है, डायमेंशन ऑफ V - डायमेंशन ऑफ M के इक्वल। ठीक है ना। V/M का मीनिंग आप ऐसा नहीं कि डायमेंशन ऑफ V/डायमेंशन ऑफ M कर दें, इट इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V - डायमेंशन ऑफ M।
अब जब क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से ये 3 अननोन हैं, इन 3 में से कोई भी 2 गिवन होता है और किसी थर्ड की वैल्यू आपसे फाइंड करवाई जाती है। जैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो दोनों जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, वो ये तो पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो ये जीआईसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं हमेशा एग्ज़ाम में। उसमें पीजीटी में जो क्वेश्चन था वो तो ये था कि वी वेक्टर स्पेस है और वी क्या गिवन है आपको आर क्यूब का मीनिंग वी की डायमेंशन है 3 के इक्वल, और डब्ल्यू क्या है, उसमें ये एलिमेंट है A00, दैट मीन यहाँ पे केवल ए के अननोन है, तो इसकी डब्ल्यू की डायमेंशन क्या हो जाएगी 1 के इक्वल। बी ए सब स्पेस ऑफ वी देन द डायमेंशन ऑफ V/W। अब V/W का ये फॉर्मूला पता है तो आप क्या करेंगे, वी की डायमेंशन माइनस डब्ल्यू की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन 3, इसकी 1, 3 - 1 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, दैट मीन इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी 2 होगी। इसके बेसिस में केवल 2 ही एलिमेंट होंगे। तो ये मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बता रखा है। फिर नेक्स्ट जीआईसी में जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, वी अगर वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन गिवन थी स्मॉल n, m एक सब स्पेस है और जो v/m वेक्टर स्पेस होगा उसकी डायमेंशन आपको r गिवन है, तो हमें m की डायमेंशन बतानी है। अब ये फॉर्मूला पता है तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या जाएगा n - r, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये रिजल्ट काम में लेके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये हमारा जो सब स्पेस वाला टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होता है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट से प्रॉपर्टीज़ थी, क्वेश्चन थे, वो सब मैंने आपको इन 2 पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर कर दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस होगा और उसके कुछ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन साथ के साथ में करवाऊँगी। और इन सभी टॉपिक्स के जो अभी तक हमने लीनियर अलजेब्रा के पढ़े हैं, इसके क्वेश्चन मैं आज आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी और कोशिश ये करूँगी कि उनके सॉल्यूशंस या फिर उनके आंसर की भी साथ में हो, जिससे आपको सॉल्व करने में ईजी रहे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे 8503936753 पे। ठीक है ना, इसके नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट आता है वो मुझसे इस पर पूछ सकते हैं। क्लियर? So I hope guys you like this video and if you like then please like, share and subscribe our channel। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया कीजिए जो इस टाइप के एग्ज़ाम दे रहे हों, कंपटीशन एग्ज़ाम, जैसे कि DSSB हो गया और TGT PGT एग्ज़ाम, RPSC के एग्ज़ाम, उन सभी के साथ आप इन वीडियोस को शेयर किया कीजिए जिससे उनको भी हेल्प मिले। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, थैंक यू।